डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म से एक इस टाइप से हमने क्वेश्चन आपको करवाया था और वो क्वेश्चन आपका बाइलीनियर फॉर्म का था और आपने ये डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमें हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही कंस्ट्रक्शन होती है। बट ये जो फॉर्म दे रखा है वो कैसा फॉर्म है? बाइलीनियर फॉर्म है और बाइलीनियर फॉर्म x और y में है और x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। बाइलीनियर मतलब x और y दोनों में ये लीनियर हो रहा है। x की भी पावर 1 है, y की पावर 1 है, तभी जाके दो पावर हो रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? बाइलीनियर। और बाइलीनियर जो है एक दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि दोनों स्लॉट्स में x का एक स्लॉट है और y का एक स्लॉट है। दोनों स्लॉट्स में यदि आपका कोई फंक्शन लीनियर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलीनियर बोलते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रही। यदि समझने के लिए बात करें तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों पावर बन के 2 हो रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? बाइलीनियर बोलेंगे। ठीक है, दोनों x और y के साथ साथ चल रही हैं। x है फिर y है, फिर x है फिर y है, फिर x और y। ठीक है, इस तरीके से है। ये x1 y1 है, ऐसा नहीं कि x1 इंटू y1 की पावर 2, ऐसा कुछ नहीं है। x1 y2 की पावर 2 ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ पे आप रख दीजिए x1 और यहाँ पे रख दीजिए x2, यहाँ पे कर दीजिए y1, यहाँ पे कर दीजिए y2। और देखिए ये x1 को आप रो मान लीजिए और y1 को आप कॉलम मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे y1 y2 और y3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा? x1 y1 का कोफिशिएंट, यहाँ पे x1 y2 का कोफिशिएंट और यहाँ पे x1 y3 का कोफिशिएंट लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे मीन्स सेकेंड रो में मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे x2 इंटू y1 का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। x2 इंटू y2 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। x2 इंटू y3 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यदि कुछ भी नहीं दिया है तो 0 इंटू आप कर ही सकते हैं, तो कोफिशिएंट 0 लिख सकते हो आप। तो ये हमारा जो है 2x3 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रो है और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, तो ये 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पे x1 इंटू y1 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 3। x1 इंटू y2 क्या है? x1 इंटू y2, इसके यदि हम कोफिशिएंट की बात करें तो 1 है। सिमिलरली यहाँ पे x1 इंटू y3 क्या है? x1 इंटू y3 के कोफिशिएंट की बात करें तो -3 है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, x2 इंटू y1 बिल्कुल सही बात है, इसका जो कोफिशिएंट है वो -2 है। और सिमिलरली यदि हम देखें x2 इंटू y2 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x1 y1 है, x1 y2 है, x2 y1 है, x1 y3 है, बट यहाँ पे x2 y2 का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 होगा। x2 y3 का कोफिशिएंट यदि हम देखें यहाँ पे तो x2 और y3 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है इस बाइलीनियर फॉर्म से, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बोल रहे हैं, बाइलीनियर फॉर्म बोल रहे हैं, और बाइलीनियर फॉर्म से हमने इस तरीके से किया और इस तरीके से करने के बाद क्या ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। इससे क्या करनी थी? हमें मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी थी और मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें ये चेक करना चाहिए था कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है या नहीं। क्लियरली हमने देखा कि ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हम जो है सिमेट्रिक तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 2x3 की है, तो क्लियरली यहाँ पे हम जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बता पाएंगे, मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, स्क्वायर नहीं तो सिमेट्रिक भी नहीं, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज आवर नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ से यदि हम मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पे कितने रोज बनेंगे? x1 है, x2 है, x3 है। और यहाँ पे कॉलम की यदि हम बात करें तो y1 है, y2 है और y3 है। तो यहाँ पे जो है 3 कॉलम और 3 रोज बनेंगे। ये हो जाएगा x1, x2 और x3। सिमिलरली कॉलम को आप y1, y2, y3 से कर दीजिए। ठीक है, y1, y2 और y3।
यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा x1 इंटू y1 का कोफिशिएंट, ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे y1 इंटू x1 का कोफिशिएंट लिख दीजिए, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे x1 इंटू y1 का कोफिशिएंट, x1 इंटू y2 का कोफिशिएंट यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट पे, x1 इंटू y3 का कोफिशिएंट फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट पे, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे x2 इंटू y1 का कोफिशिएंट, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट पे x2 इंटू y2 का कोफिशिएंट, x2 इंटू y3 का कोफिशिएंट यहाँ पे सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट पे रखा जाएगा, x3 इंटू y1 का कोफिशिएंट यहाँ पे थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट पे रखा जाएगा, x3 इंटू y2 का कोफिशिएंट थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट पे रखा जाएगा, x3 इंटू y3 का कोफिशिएंट यहाँ पे थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट पे रखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x1 और y1 के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे है 2, x1 इंटू x1 इंटू y2, x1 इंटू y2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। सिमिलरली यहाँ पे यदि हम देखें x1 इंटू y3, क्या है x1 इंटू y3, तो ये रहा x1 इंटू y3, इसका कोफिशिएंट कितना है, -1। ठीक है, हमने रख दिया। अब यहाँ पे आते हैं x2 इंटू y1 का कोफिशिएंट देखते हैं, क्या है x2 इंटू y1 का कोफिशिएंट देखते हैं, तो ये हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं x3 इंटू y2, क्या है x3 इंटू y2। अब ये आपकी मर्जी है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपने लिखा तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप x1 x2 x3 इसको बोल दीजिए x4 x5 x6। तो हमने जो है प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ x के अंदर ही जो है किया था। ठीक है, तो वहाँ से आप कन्फ्यूज हो गए थे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये बाइलिनियर फॉर्म आपकी दे रखी है, बाइलिनियर फॉर्म से सिंपली आपको मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होता तब तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करते। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया जाएगा तो वहाँ से ऑटोमेटिक जब भी आपकी मैट्रिक्स मिलेगी तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है यहाँ पे x1 और y3 रहेगा तो यहाँ पे x3 और y1 की वैल्यू दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, x2 इंटू y1 है तो यहाँ पे y2 इंटू x1 दिया गया है, तो यहाँ पे x2 इंटू y1 है, और ये फिर जो है y1 इंटू x2, ये जो वैल्यू होगी ये जो है इसका हाफ करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो ये बाइलिनियर फॉर्म है उससे ये मैट्रिक्स आप इस तरीके से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी चेक करना है कि जो मैट्रिक्स बनेगी बाइलिनियर फॉर्म से वो सिमेट्रिक है या फिर नहीं, ये चेक करने की ज़रूरत है। तो क्लियरली हमने देखा बाइलिनियर फॉर्म, और बाइलिनियर फॉर्म से मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करी, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो है ऑर्डर यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने आया तो यहाँ पे x2 इंटू y2 का कोफिशिएंट, यहाँ पे x2 इंटू y2 का यदि हम कोफिशिएंट की बात करें तो x2 इंटू y2 का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0। x2 इंटू y3 का कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बात करते हैं x3 इंटू y1 का कोफिशिएंट, x3 इंटू y1 है ही नहीं, x3 इंटू y1 नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। x3 इंटू y2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। x3 इंटू y3 ये रहा, और इसके यदि हम कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट -5 है, तो ये हो गया -5। ये हमारी जो है 3x3 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको चेक करना है, तो क्लियरली आपने देखा यहाँ पे 1 है, ये जस्ट उसका -2 है, बट यहाँ पे यदि 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। यदि ऐसा है मतलब डायगोनल के जस्ट ऊपर के एलिमेंट जो है जस्ट उसके नीचे की भी वही एलिमेंट होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। मतलब ये हुआ कि जो AIJ है वो हमारा AJI के इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो जो मैट्रिक्स लिखी गई है वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसा कि आप जानते भी हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। मीन्स इस बाइलिनियर फॉर्म से जो हमने मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करी है
उस मैट्रिक्स से हमने ये चेक किया कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो क्लियरली हमने देखा कि जो Aij है वो Aj के इक्वल नहीं है, और नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम जो है मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं और देखेंगे कि वहाँ पे मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखते हैं। अब ये तो रहा बाइलियन फॉर्म का। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये तो BF रहा, बाइलिनियर फॉर्म। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन ये है, write down the matrix of each of the following quadratic form and verify that they can be written as a matrix product X transpose AX। मतलब ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, और मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन के बाद इसको क्या करना है, X ट्रांसपोज इंटू AX के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है हम लेते हैं x1 स्क्वायर माइनस 8x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिया है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को x ट्रांसपोज A इंटू एक्स के फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स से हमें ये बनाना है। आ रही बात समझ में? दोनों बात सीखेंगे। अभी तो जब ये दे रखा है तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ले लीजिए x1 x2, और यहाँ पे पहले x1 लिखा है आपने, फिर x2 लिखा है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी पहले x1 कर दीजिए और x2 कर दीजिए। ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो है x1 इंटू x1 मतलब x1 इंटू x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाएगा, x1 इंटू x2 का यहाँ पे लिखा जाएगा, x2 इंटू x1 यहाँ पे लिखा जाएगा, और x2 स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्लियरली आपने देखा कि यहाँ पे x1 और x2 का सिर्फ एक ही टर्म है जो कि इसका कोफिशिएंट -8 है, और यहाँ पे x1 इंटू x2 है, या फिर हम जो है x2 इंटू x1 करें, दोनों का यहाँ पे जो है क्या होगा, हाफ हो जाएगा। मतलब जो x1 इंटू x2 है इसका जब कोफिशिएंट होगा क्या, -8, और इसका जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा -4। क्या है, -4 हो जाएगा, और -4 होगा तो -4 एक बार यहाँ पे लिखेंगे और एक बार यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट इसके आगे के जो एलिमेंट्स होंगे जैसे कि A12 हुआ, A13 होगा, यहाँ पे तो चेंजिंग होगी। मतलब यहाँ पे A13 A12 ये सब क्या होंगे, हाफ करके लिखे जाएंगे, तभी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, x1 इंटू x2 है तो यहाँ पे x1 इंटू x2 है, और x2 इंटू x1 भी तो होगा, और होगा तो इसका हाफ करके हमें लिखना होगा, मतलब -4, ये होगा -4। अब ये तो रहा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट, डायगोनल के लिए नीचे वाले एलिमेंट क्या इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, जो Aij है वो Aj के इक्वल है। ठीक है, यदि ऐसा है तो ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी ऐसा ही है, सेम है दोनों का, जितने रो उतने ही कॉलम, और यहाँ पे डायगोनल के जस्ट ऊपर और नीचे के भी एलिमेंट सेम है, तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से हमने मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करने के बाद x ट्रांसपोज इंटू AX की फॉर्म भी लिखनी है। क्या है, x ट्रांसपोज इंटू AX की फॉर्म भी लिखनी है। मतलब ये हुआ कि ये जो है ये फॉर्म अब हमें लेके आना है। जब हमें मैट्रिक्स दिया जाएगा और मैट्रिक्स जब दिया जाएगा तो यहाँ से ये फॉर्म मतलब ये लेके आना है। ये फॉर्म हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पे देखिए समझते हैं इस बात को भी। अब यहाँ पे जो है x ट्रांसपोज मतलब ये हो जाएगा x1 x2, ठीक है, क्योंकि x जो है किस फॉर्म में लिखा जाता है, x1 और x2, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज मतलब ये रहा। अब यहाँ पे एक की वैल्यू भी रखनी है, मतलब मैट्रिक्स रखनी है 1 -4 और 1, ठीक है, और ये हो जाएगा x1 x2। प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ मतलब x1 -4 x2, और ये जो है -4 × x1 -4 × x1 प्लस x2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x1 और x2। तो इसका मतलब जो है ये वाला एलिमेंट x1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट x2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x1 -4 x2 -4 × x1 प्लस x2, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने से मिलेगा आपको x1² -4 x1 x2 -4 x1 x2 प्लस x2²। अब देखिए x1 x2 है, x1 x2 है, मतलब -4 माइनस का 8 हो जाएगा। क्या है ये आपका हो जाएगा x1² -8 × x1 x2 प्लस x2²। आपने क्या किया है, आपने जो है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर ली है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंस्ट्रक्शन करी है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंस्ट्रक्शन करी है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपने मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करी है। और यदि हम मैक्सिमम टाइम बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको मैट्रिक्स की ही कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है। यदि ये आपने सीख लिया दैट मीन्स क्वेश्चन का 50% पार्ट आपने ऐसे ही सोल्व कर लिया, क्योंकि इसी के बिहाफ पे जब आप मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो आपको यहाँ से रैंक पूछी जा सकती है, इंडेक्स पूछा जा सकता है, और सिग्नेचर पूछी जा सकती है, या फिर जो है ये पॉजिटिव डेफिनिट है, सेमी पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है, सेमी नेगेटिव डेफिनिट है, या फिर इनडेफिनिट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे जो है मैक्सिमम टाइम पूछी ही जाती रहती है, तो ये जो है हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्या है, अभी के लिए जो है एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए 3 में लेके चलते हैं। ये रहा आपका, ठीक है। ये x1 और x2 के फॉर्म में है, ये लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है x1² प्लस x2² प्लस x3² प्लस x1 x3 प्लस x1 x2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं x1 x2 और x3। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे x1 x2 और x3। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x1²। क्या है, यहाँ पे जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x1²।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x2। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा यही चीज़ क्या है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x2। ठीक है, x1 x2 लिखें या फिर x2 x1 लिखें, दोनों सेम बातें होंगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, यह हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x2 x3। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x3। क्या है x1 x3 या फिर x3 x1 करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x3 और x2 होगा, तो यहाँ पे x2 x3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 3x3 की होगी, तब तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। अब यहाँ पे जो है ये बना देते हैं मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा x1 x2 x3, मतलब ये 1 1 1। अब यहाँ पे x1 x2 का कोफिशिएंट x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। x1 और x3 का ठीक है, x1 और x3 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यह भी क्या हो जाएगा 1/2, यह भी क्या हो जाएगा 1/2। फिर आ जाते हैं x2 x3 और x3 है ही नहीं, x2 x3 नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 0, और 0/2 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 लिख देंगे। अब क्लियरली हमने देखा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के जस्ट ऊपर, मतलब जो a12 है वही a21 है, जो a13 का एलिमेंट है वही a31 का एलिमेंट है, जो a23 का एलिमेंट है वही हमारा a32 का एलिमेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इसका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमने देखा कि जो aij है वो aj के इक्वल है। ठीक है, ये बातें हैं। और यहाँ पे यदि ऐसा है तो ये हमारी क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपको क्या करना हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंस्ट्रक्शन करनी हो, तब कैसे करेंगे। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंस्ट्रक्शन तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको ये देखिए क्या है, कोफिशिएंट किसका है x1 स्क्वायर का, यहाँ पे क्या है x2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x3 स्क्वायर। तो पहले इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, चाहे आप डायगोनल के ऊपर वाले को लिखिए चाहे डायगोनल के नीचे वाले को लिखिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायगोनल प्लस डायगोनल के ऊपर वाले से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस x2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस x3 स्क्वायर। क्योंकि कहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए 1 1 है तो 1 1 हम लिख देते हैं। और यहाँ पे एक काम कीजिए, ऐसा कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो यही चीज़ है वही ये चीज़ भी है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ 2 इंटू 1/2 क्या है 2 इंटू 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 प्लस 2 इंटू 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1 x3 प्लस 2 इंटू 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x2 x3। ठीक है, अब देखिए आपकी मर्जी है, आप 2 इंटू 1/2 नहीं करना चाहते तो जस्ट ऐसा कर दीजिए।
क्या है, जस्ट ऐसा ही कर दीजिए। मतलब 2 से 1/2 तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये रख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x1 x2, कोफिशिएंट x1 x3, कोफिशिएंट x2 x3। ठीक है, क्योंकि इसका 2 टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इसी बाई 2 को हटाने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये जो होगा इस तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ से जो है यदि हम किसकी कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ से सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 1/2 कैंसल आउट, ये हो जाएगा +1। और कौन सा है, x1y2। क्या है, x1y2। यहाँ पे 2 इंटू 1/2 करेंगे कैंसल आउट, ये क्या है, x1y3 प्लस x2 कर दीजिए, क्योंकि x1 x2 x3 के फॉर्म में ही आप चला रहे हो। तो ये हो जाएगा x1 और यहाँ पे हो जाएगा x3 प्लस ये क्या हो रहेगा, ये जो है हमारा x2 इंटू x3 है। क्या है, x2 इंटू x3 है। तो यहाँ पे 0 इंटू कर दीजिए। क्या है, 0 इंटू कर दीजिए या फिर रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली ये हमने आपको जो है ट्रिक के अकॉर्डिंग सिखाया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। ओके, तो ये जो वीडियो है यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।